बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा सीरीज़ चल रही है क्लासेस की आजकल वो चल रही है अकाउंटिंग से रिलेटेड, और उन स्टूडेंट्स के लिए हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको अकाउंटिंग का बैकग्राउंड जिनका बिल्कुल भी नहीं है। इससे रिलेटेड अब तक हम 2 वीडियोज़ बना चुके हैं। एक में हमने डेफिनेशन क्लियर करी थी अकाउंटिंग की और एक के अंदर हमने अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड बात करी थी। आज जो हम टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं, आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंस हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, एक तरफ अकाउंटिंग है और दूसरी तरफ क्या है, बुक कीपिंग है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस सोसाइटी के अंदर कि अगर आप उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, जिक्र करते हैं कि भाई अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, तो उनकी नज़र में ऐसा है कि जैसा कि दोनों एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। बहुत सारे लोगों की ये बात आपको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि जनरल अगर आप लोगों से उनका ओवरव्यू लें, उनसे डिस्कस करें इस बात को, तो वो कहेंगे भाई एक ही तो बात है, अकाउंटेंट क्या कर रहा है, अकाउंटेंट मुंशी वाला काम कर रहा है। इत्तलान अर्ज़ है, मुंशी वाला जो काम है वो बेसिकली बुक कीपर का काम है। अकाउंटिंग का काम उससे कहीं ज़्यादा आगे का काम है। बिल्कुल इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अकाउंटिंग एक बहुत बड़े समंदर का नाम है और उस समंदर के अंदर बुक कीपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टखने गीले कर रहा है। इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है एक तरफ अकाउंटिंग में और एक तरफ बुक कीपिंग में। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटेंट का काम और बुक कीपर का काम जो है वो एक ही नहीं है। कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। एक बात तो क्लियर हो गई। अब हम आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटेंट और बुक कीपर जो है वो 2 बिल्कुल अलग अलग शख्सियत के अलग अलग नाम हैं। देखते हैं किस हद तक हम प्रूफ कर पाते हैं। पहला जुमला हमने बोर्ड के ऊपर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बात क्लियर होनी चाहिए ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है। ट्रांजेक्शन से मुराद ये होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लेन देन के काम हो रहे होते हैं, आप माल को ख़रीद रहे हों, बेच रहे हों, उस माल को, ख़रीदे हुए माल को आप रिटर्न कर रहे हों, बिका हुआ माल आपके पास वापस आ रहा हो, बैंक की ट्रांजेक्शन्स हों, मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ चीज़ें ड्रॉ कर ली हों, अखराजात हों, रेवेन्यूज़ हों, बेशुमार ट्रांजेक्शन्स होती हैं। शायद आपको सुन के इस बात पर हैरत हो कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, विद इन अ डे, सिंगल डे उनकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में होती हैं, हज़ारों की तादाद में एक ही दिन में। तो उन सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, इनके पैसा इन्वॉल्व है। तो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको सबसे पहले क्या किया जाता है, रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्डिंग करने का अमल, ये बात क्लियर कर दूँ कि रिकॉर्डिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग की ज़बान में जब आप उसको जर्नल के अंदर दर्ज करते हैं, भले वो कंप्यूटराइज सिस्टम हो या भले वो मैनुअल हो, जब आप अपने पास लिखते हैं, दर्ज करते हैं या कंप्यूटर के अंदर एंट्री पास करते हैं तो वो कहलाता है रिकॉर्डिंग। सिंपल वर्ड्स में कोई आपसे पूछे अकाउंटिंग की ज़बान में रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं, किस भला का नाम है रिकॉर्डिंग, आप बोलेंगे रिकॉर्डिंग बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अभी मैंने आपको बताया ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन ट्रांजेक्शन्स को अपने पास अपने बुक्स में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो दर्ज करती है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। एक बात क्लियर कर दूं कि रिकॉर्डिंग का अमल अकाउंटिंग के अंदर एक मखसूस तरीक़ेकार के तहत होता है, यानी कि उसके डेबिट के कुछ रूल्स हैं, क्रेडिट के कुछ रूल्स हैं, कुछ हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, उनकी नेचर है, उनको किस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है, वो सारा एक प्रोसीजर है जो अल्लाह ने चाहा तो आगे के लेक्चर्स में जिक्र आएगा। हम बात क्या कर रहे थे कि बुक कीपिंग जो है वो दरअसल रिकॉर्डिंग का नाम है और रिकॉर्डिंग किस चीज़ की हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की हो रही है। आगे चलते हैं। एंड इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी कि बुक कीपिंग एक पार्ट है किस चीज़ का, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। पूरा जो आपका बिजनेस है, पूरा जो आपका कारोबार है, उस कारोबार के अंदर जो आप सारा काम कर रहे हैं उसके अंदर एक छोटा सा क्या है, देखिए एक लफ्ज़ आया है यहाँ पर, पार्ट है। और आपको पता है पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, जुज़, टुकड़ा। क्या कह रहे हैं, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग का नाम है, किस चीज़ की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। एंड और इज अ पार्ट, ये कंटिन्यू जुमला चल रहा है। कौन पार्ट है, बुक कीपिंग एक पार्ट है, बुक कीपिंग एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, किस चीज़ का, ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस,
यानी कि अकाउंटिंग का एक टुकड़ा है। और अकाउंटिंग का टुकड़ा किस चीज़ में? बिजनेस में। एक वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जो अकाउंटिंग है वो दरअसल क्या कहलाती है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज है। पूरा उसमें हमने वीडियो लेक्चर बनाया था आपके लिए। अहम तरीन बात जो फोकस करने की है वो ये है कि बुक कीपिंग जो है वो दरअसल अकाउंटिंग के अमल में एक पार्ट है। बिल्कुल इस बात को ऐसे समझिए जैसे एक शख्स ने, एक बच्चे ने स्कूल में दाखिला लिया, क्लास 1 का वो स्टूडेंट है, और अब वो माशाल्लाह तरक्की करते करते मास्टर्स उसने कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, या किसी और फील्ड का वो तालिब इल्म है। क्लास 1 जो उसने पास कर ली, तो क्लास 1 का पास करना बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरीके से उसका जो पूरा करियर है उस करियर का एक छोटा सा पार्ट है। क्लास 1 का पास कर लेना ये नहीं कहलाएगा कि उसने तालीमी मराहिल तय कर लिए, एक छोटा सा उसने टुकड़ा। लेकिन अहम बात क्या है कि अगर वो 1 पास ना करे, 2 पास ना करे, मैट्रिक ना करे, तो अपना जो असल टारगेट है वो भी हासिल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक कीपिंग बहुत अहम पार्ट की हैसियत रखता है। अगर आपने बुक कीपिंग के अमल को ही तर्क कर दिया तो जाहिर सी बात है आगे जो अमल है अकाउंटिंग का, जो आगे गाड़ी चलेगी वो चल नहीं पाएगी। साबित करते हैं दूसरे और तीसरे जुमले में। सेकंड जुमला बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस से रिलेटेड बोर्ड में नजर आ रहा होगा कि बुक कीपर जो होता है, जो बुक्स को मेंटेन करता है, ब्रिंग्स द बुक्स, वो उन बुक्स को लेकर आता है टू द ट्रायल बैलेंस स्टेज। स्टेज कहते हैं मरहले को, उस दर्जे तक। ट्रायल बैलेंस का जो दर्जा है, ट्रायल बैलेंस का जो मरहला है, वहाँ तक अकाउंटिंग की जो बुक्स होती हैं उनको लेकर आने की जिम्मेदारी किसकी है? बुक कीपर की है। इसका मतलब ये हुआ कि बुक कीपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एम्प्लॉई होता है, एक ऐसा मुलाजिम होता है जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक्स होती हैं उन बुक्स को वो लेकर आता है कहाँ तक? ट्रायल बैलेंस के स्टेज तक। एक सवाल पैदा होगा, भाई ये ट्रायल बैलेंस की अवल आ गई। बहुत आसान सी बात है कि जिनको बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए जुमला बोल देता हूँ। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, आपके पास ट्रांजैक्शंस होती हैं, माल बेचा खरीदा वगैरह वगैरह। उन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले अपने पास रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। अगले मरहले में उसको लेकर जाते हैं जर्नल लेजर में, यानी कि टी अकाउंट के अंदर। प्रोसेस क्या है वो तो फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकता, शॉर्ट करके बात कर रहा हूँ। जर्नल लेजर के बाद अगला मरहला होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस जर्नल के जितने भी बैलेंसेस हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, उन तमाम के तमाम अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होते हैं, जो उनकी अमाउंट्स होती हैं, वो सारी की सारी अमाउंट्स एक जगह एक पेज के ऊपर लिख देने का नाम ट्रायल बैलेंस है। जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने जो जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स का पता चल जाता है कि वो बैलेंस निकल रहा है, बराबर निकल रहा है। वापस आते हैं टॉपिक पर। बुक कीपर क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग के रिलेटेड बुक्स हैं उनको लेकर आता है। ये कहाँ लेकर आ रहा है? ट्रायल बैलेंस के स्टेज में। ट्रायल बैलेंस का स्टेज क्या है? सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस का स्टेज है, ये दरअसल क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन मौजूद है, इस ट्रांजैक्शन को वो क्या कर रहा है? ट्रांजैक्शन हुई, उसको जर्नल में लेकर आया। जर्नल का मतलब होता है रिकॉर्डिंग किया, जो मैंने ऊपर बोला था। जर्नल के बाद आएगा जर्नल लेजर, GL। जर्नल लेजर के अंदर बनाया, इसी जर्नल लेजर को आप कह सकते हैं कि लेजर बनाया या टी अकाउंट बनाया। और इसी जर्नल को लेकर आ गया TB में। TB ये कोई बीमारी का नाम नहीं है स्टूडेंट्स, TB से मुराद ट्रायल बैलेंस है। वापिस आइए, बुक कीपर क्या कर रहा है? बुक्स को लेकर आ रहा है ट्रायल बैलेंस के स्टेज तक। ट्रायल बैलेंस के स्टेज कैसे आता है? ट्रांजैक्शन को जर्नल में कन्वर्ट किया जाता है, जर्नल को जर्नल लेजर में आप पोस्ट करते हैं, जर्नल लेजर से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। आगे देखिए अकाउंटेंट क्या कर रहा है। अकाउंटेंट प्रिपेयर्स, एक अकाउंटेंट तैयार करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसके बारे में भी आपको वीडियो लेक्चर में पहले बता चुका हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं आप, बैलेंस शीट बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिटेन अर्निंग बना रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर रहे हैं, ये कौन तैयार कर रहा है? ये बुक कीपर की जो लिमिटेशंस है उससे बाहर है। बुक कीपर की जो हदूद है, तो बुक कीपर का काम नहीं है जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, ना वो बना सकता है। फिर कौन बनाएगा? अकाउंटेंट बनाएगा। अकाउंटेंट क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, लेकिन हेल्प देखें किस चीज़ की ले रहा है? हेल्प ले रहा है ट्रायल बैलेंस की। और ट्रायल बैलेंस की जो हेल्प ले रहा है वो कौन ले रहा है? अकाउंटेंट हेल्प ले रहा है।
बताएं स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस बनाया किसने था? जी हाँ, सही है, ट्रायल बैलेंस और लेजर जो हैं वो तैयार किए गए थे बुक कीपर की जानिब से। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह एक छोटी सी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, घर में वालदा ने तैयार की बिरयानी, छोटी बहन ने उस बिरयानी तैयार करने में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन्होंने काट पीट के वालदा के हवाले कर दिए। बताएं स्टूडेंट्स कि बिरयानी क्या ये कहेंगे आप कि छोटी बहन ने तैयार की है? जवाब है नहीं, बिरयानी तैयार की है वालदा ने। तो छोटी बहन क्या कर रही है? छोटी बहन दरअसल वालदा का हाथ बटा रही है। सिंपल यही लॉजिक है यहाँ पर। बुक कीपर क्या कर रहा है? हाथ बटा रहा है। किसका हाथ बटा रहा है? अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट कौन बना रहा है? अकाउंटेंट क्या काम कर रहा है? अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहा है। और बुक कीपर क्या कर रहा है? अकाउंटेंट की हेल्प कर रहा है, ट्रायल बैलेंस के स्टेज तक लेकर आ गया। लेकर आने के बाद अगला काम करेगा अकाउंटेंट। उम्मीद है आपको ये वाली एग्जाम्पल से बात बेहतर तौर पे समझ में आएगी। तीसरा जुमला बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है। इसके वाले सबसे पहले एक डायलॉग आपको, बाद लोग कहते हैं डायलॉग मारना, डायलॉग बोलना कह लीजिए। डायलॉग क्या बोला जाता है? बाद लोग क्या कहते हैं कि जहाँ से तुम्हारी सोच का इख्तिताम होता है वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच का आगाज़ होता है। ये डायलॉग है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा। सेम यही लॉजिक यहाँ पे देखें अप्लाई हो रही है। अकाउंटेंट का काम शुरू होता है वेयर द बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ पे बुक कीपिंग इख्तिताम पजीर होता है। बुक कीपिंग का सोच या बुक कीपर की जो सोच होती है जहाँ पर एंड होती है, इख्तिताम पजीर होती है, वहाँ से दरअसल अकाउंटेंट का काम आगाज़ होता है, यानी कि अकाउंटेंट अपने काम का इब्तिदा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आखिरी जुमला है वो ऊपर वाली पूरी एक्सप्लेनेशन से आपको यकीनन वाज़ेह हो जाएगा और हो चुका होगा इंशाल्लाह कि अकाउंटेंट दरअसल वो काम कर रहा होता है जहाँ पर बुक कीपर अपना काम एंड करके दे देता है। इसका मतलब हुआ सारी बातों का खुलासा एक जुमले में अगर पेश किया जाए तो क्या हो सकता है कि बुक कीपर बिल्कुल ऐसा ही है कि उसने एक छोटा सा काम तैयार करके दिया। क्या काम तैयार करके दिया? ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट किया, या बल्कि ट्रांजेक्शन्स कहना चाहिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती हैं। ट्रांजेक्शन्स को उसने जनरल में रिकॉर्ड किया, जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद जनरल लेजर में लेकर आ गया, पोस्ट कर दिया और फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। जब ट्रायल बैलेंस बना दिया तो इसी ट्रायल बैलेंस को हेल्प कौन ले रहा है? इस ट्रायल बैलेंस से वो हेल्प ले रहा है अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट क्या करेगा? अकाउंटेंट जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेगा। याद रखिएगा ये वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिसीजन मेकिंग करती है। और डिसीजन मेकिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, या उससे लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिसीजन मेकिंग ही दरअसल वो मंजिल है कि जिसकी तरफ अकाउंटिंग का जो प्रोफेशन है या अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट है वो आपको लेकर जाता है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो लेक्चर से यकीनन अल्लाह ने चाहा फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। जिन स्टूडेंट्स ने और उन स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि सर अली अहमद के नाम से आपको नज़र आ रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाजमी तौर पर अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो लेक्चर से क्या सीखने का मौका मिला। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने टीचर सर अली अहमद को अस्सलामु अलैकुम।